जय माता दी मित्रों, आज गुरु ज्योति समाधान नवरात्रा स्पेशल में जाने माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों और उनके बीज मंत्रों के बारे में। कैसे करें इन नवरात्रों में माँ को प्रसन्न। माँ भरेगी अपने भक्तों की झोली, क्या होगी मनोकामना पूरी। शुरू करते हैं गुरु ज्योति समाधान नवरात्रा स्पेशल। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधि विधान पूर्वक की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है। इसके साथ ही कई लोग माता को शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ के 9 स्वरूपों के बीज मंत्र क्या है? कैसे करें इन नवरात्रों में माँ को प्रसन्न। क्या है माँ के 9 स्वरूपों के बीज मंत्र जिनका जाप करने से न केवल माँ दुर्गा बल्कि उनके 9 स्वरूपों को भी आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। शीघ्र प्रसन्न होकर माँ अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। आज हम आपको माँ दुर्गा के इन्हीं 9 स्वरूपों और उनके चमत्कारी बीज मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नराते से। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ के इस स्वरूप को दुर्गा का प्रथम स्वरूप माना जाता है, जो हिमालय राज की पुत्री हैं, जिस कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री वृषभ यानी बैल की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से भक्तों की नवरात्रि की आगे की यात्रा आरंभ होती है। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों के दुख दूर करने के साथ ही उन्हें धन धान्य का वरदान भी देती हैं। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी ने महादेव को पति के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सरल होता है। माँ के बाएं हाथ में कमंडल होता है तो दाएं हाथ में माला। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से ही दुख संकट दूर हो जाते हैं। माँ का बीज मंत्र है श्री अंबिकाय नमः, श्री अंबिकाय नमः, श्री अंबिकाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को अनंत फल की प्राप्ति होती है। त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम की भावना जागृत होती है। तीसरा नवरात्रा माँ चंद्र घंटा। बीज मंत्र ऐं श्रीं शक्ताय नमः, ऐं श्रीं शक्ताय नमः, ऐं श्रीं शक्ताय नमः। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माता चंद्र घंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित है। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, जिस कारण इन्हें माता चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक व बुरी शक्तियों का नाश होता है। माँ चंद्र घंटा सिंह पर सवार रहती हैं और अपने भक्तों के सभी दुख दूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्र घंटा के बीज मंत्र का जो जाप करते हैं, जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को उनके पापों से मुक्ति मिलती है और उसके वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। बीज मंत्र का जाप करेंगे। बीज मंत्र ऐं श्रीं शक्ताय नमः, ऐं श्रीं शक्ताय नमः, ऐं श्रीं शक्ताय नमः। चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा देवी। बीज मंत्र ऐं ह्रीं दैव्य नमः, ऐं ह्रीं दैव्य नमः, ऐं ह्रीं दैव्य नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप यानी कुष्मांडा माता की पूजा करने का विधान है। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा देवी ने ही ब्रह्मांड का निर्माण किया है, इसीलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। माता की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, बाण, धनुष, अमृत,
चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। माता की 8वीं भुजा माला सुशोभित होती है। एम हिम दैव्य नमः ये माँ चामुंडा का बीज मंत्र है। इसका जाप करने से व्यक्ति के रोग व कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी आयु और यश में वृद्धि होती है। कहते हैं कि माँ की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को कई सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 5वां नवरात्रा देवी सकंद माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं सौम्याय नमः। ह्रीं क्लीं सौम्याय नमः। ह्रीं क्लीं सौम्याय नमः। नवरात्रि के 5वें दिन देवी सकंद माता की उपासना की जाती है। सकंद माता अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए है और कार्तिकेय का एक नाम सकंद भी है, जिस कारण माता के इस स्वरूप को सकंद माता कहा जाता है। माँ का ये स्वरूप कमल के आसन पर विराजमान होता है और इनका वाहन सिंह होता है। ह्रीं क्लीं सौम्याय नमः। ह्रीं क्लीं सौम्याय नमः। ह्रीं क्लीं सौम्याय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष का द्वार खुलता है। इसके अलावा विधि विधान पूर्वक माँ सकंद माता की पूजा अर्चना करने से माँ जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी का। इनका बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। छठे नवरात्रे के दिन माँ दुर्गा के छठम स्वरूप यानी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माता की 4 भुजाएं हैं और दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभु मुद्रा में रहता है तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर माँ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है तो नीचे ओर कमल सुशोभित है। माँ कात्यायनी देवी का वाहन शेर है। माता का बीज मंत्र क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। माता के इस बीज मंत्र का जाप करने वाले व्यक्तियों के दुश्मनों का नाश होता है और माता की कृपा उस व्यक्ति पर सदा बनी रहती है। उस व्यक्ति की सभी बाधाएं कष्ट जल्दी ही दूर हो जाते हैं। 7वां नवरात्रा माँ कालरात्रि। बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करता है उसके जीवन में भय कभी नहीं आता। वो कभी किसी से नहीं डरता, उसके जीवन से भय दूर रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ कालरात्रि ने रक्त बीज नाम के राक्षस का संहार करने के लिए एक भयानक रूप धारण किया था और शायद इसीलिए माँ दुर्गा का यह स्वरूप बाकी अन्य स्वरूपों की तुलना में अधिक कठोर नजर आता है। 8वां नवरात्रा महागौरी माता। बीज मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है और नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। यह माता श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा से माँ ने त्रिशूल धारण किया है। वहीं दाईं ओर की ओर ऊपर वाली भुजा में डमरू है तो नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में नजर आती है। माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। माता महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के सुख में वृद्धि होती है। 9वां नवरात्रा है माँ सिद्धिदात्री का। बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन माँ आदिशक्ति के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव को सिद्धियों की प्राप्ति माता सिद्धिदात्री से ही हुई थी और कहा जाता है कि इन्हीं की कृपा से महादेव का आधा शरीर नारी का हुआ, जिसके कारण अर्धनारेश्वर भी कहलाए। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना व ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः,
हिम क्लीम एम सिद्धाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करता है उसे कई सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दिव्य है माँ की आंखों का नूर, संकटों को माँ करती है दूर, माँ की छवि है निराली, नवरात्रि में आपके घर आए खुशहाली।